नमस्कार दोस्तों, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र 500 सालों का संघर्ष और रामलला का भव्य मंदिर दुनिया भर से भक्तों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। लेकिन क्या हुआ जब उसी गर्भगृह की चौखट पर आस्था के पैसों पर कुछ लालची नजरें गड़ गईं? जून 2026 अयोध्या में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। चंदा चोरी यह सिर्फ कुछ रुपयों की बात नहीं, यह बात थी भगवान राम के नाम पर आए कई करोड़ रुपयों के हेराफेर की। आज हम पर्दा उठाएंगे उस साजिश से, जानेंगे कैसे हुई ये चोरी और कौन थे इसके मास्टरमाइंड, और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को क्यों देना पड़ा इस्तीफा। चलिए गहराई में उतरते हैं ऑपरेशन चंदा चोरी का इनसाइड स्टोरी में। अक्सर कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक गलती जरूर करता है। राम मंदिर के चढ़ावे में हो रही इस करोड़ों की चोरी का पता किसी बाहरी एजेंसी या पुलिस ने नहीं, बल्कि खुद ट्रस्ट के अंदरूनी सतर्कता सिस्टम ने लगाया। चोरी की शुरुआत का पहला सुराग मिला अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्तों में। मंदिर के ट्रस्ट इंटरनल ऑडिटर जब हर महीने की तरह बैंक में जमा हुए कैश और मंदिर में आए हुए कुल भक्तों के अनुपात की मिलान कर रहे थे, तो उन्हें आंकड़ों में भारी अंतर नजर आया। रामनवमी के दौरान मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी, लेकिन जो नगद कैश बैंक खातों में पहुंचा वह उम्मीद से बहुत कम था। यहीं से पहली और गड़बड़ी की बू आई। इस गड़बड़ी के सबसे पहले नोटिस किया ट्रस्ट के अकाउंट विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के एक सतर्क नोडल अफसर ने। उन्होंने सीधे चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपी। दान पात्रों से निकलने वाले कैश और गिनती के बाद जमा होने वाले कैश में लाखों का अंतर आ रहा था। चंपत राय के निर्देश बिना किसी शोर शराबे के मंदिर परिसर में सादे कपड़ों में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। 5 जून 2026 को शाम को काउंटिंग रूम से बाहर निकल रहे एक संविदा कर्मचारी अविनाश शुक्ला की हरकतों पर सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ। जब उसे रोककर तलाशी ली गई तो उसकी जेब और अंडरगारमेंट में छुपाकर रखे गए 500-500 के नोटों की गड्डियां बरामद हुई। यह इस मामले का पहला आधिकारिक सबूत था। अब होती है पुलिस की एंट्री। अविनाश शुक्ला को तुरंत हिरासत में लिया गया। पुलिस उसे लेकर जब उसके अयोध्या स्थित किराए के कमरे पर छापेमारी करने पहुंची तो वहां नोटों से भरे बैग मिले। इस छापामारी के दौरान किसी ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जिसमें पुलिसकर्मी पैसे बरामद करते दिख रहे थे। 7 जून को यह वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठा लिया। जो चोरी अब तक ट्रस्ट के भीतर दबाकर सुलझाई जा रही थी, वह अचानक पूरे देश के सामने एक महाघोटाला बन चुकी थी। राम मंदिर में रोजाना लाखों रुपए का दान आता है। दान पात्र से पैसे निकालकर उन्हें एक काउंटिंग रूम में ले जाया जाता है। एसबीआई और एक प्राइवेट एजेंसी के कर्मचारी इस काम को करते हैं। एसआईटी की जांच में जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। नियमानुसार पैसे गिनने वालों के बिना जेब वाले कपड़े पहनने होते हैं और उनकी तलाशी होती है, लेकिन यहाँ सारे नियम ताक पर रख दिए गए। चोरी का तरीका बहुत ही अनोखा था। कर्मचारी 500-500 की नोटों की गड्डियों में चुपके से अतिरिक्त नोट फंसा देते थे और मौका पाकर उन्हें मंदिर के बाथरूम या अपने कपड़ों में छिपाकर बाहर ले। आरोपियों को पता था कि सीसीटीवी की लाइव मॉनिटरिंग कब ढीली होती है, जैसे लंच टाइम, शिफ्ट चेंज के वक्त, या वह उसी समय का फायदा उठाकर नोटों को छुपाते थे। सबसे चौंकाने वाली बात, मंदिर परिसर में करीब 800 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन जिस जगह पैसे गिने जा रहे थे वहां 4 से 5 कैमरों की लाइव फीड पासवर्ड लगा दिया गया था, ताकि कंट्रोल रूम में बैठा कोई भी अधिकारी वो चोरी ना देख सके। अब जानते हैं मास्टरमाइंड और 16,000 शैली वाले करोड़पति की कहानी। 25 जून 2026 को यूपी सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके नाम है रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अविनाश शुक्ला, अनुपाल मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव। इन किरदारों की सच्चाई आपको चौंका देगी। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यह ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पूर्व ड्राइवर रह चुका है। रसूख का फायदा उठाकर इसी के पास दान पात्र की चाबियां होती थी। शुरुआत में केवल आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर शक था, लेकिन कड़ाई से पूछताछ में पता चला कि ट्रस्ट के पुराने वफादार भी इसमें शामिल थे। अनुपाल मिश्रा एक मामूली कर्मचारी जिसकी महीने की सैलरी मात्र 16,000 थी, लेकिन एसआईटी की जांच में पता चला कि उसने हाल ही में कई महंगी गाड़ियां और एक आलीशान फार्म हाउस खरीदा है। पुलिस की छापेमारी अब तक आरोपियों के घर और योग सेंटर से करीब 80 लाख रुपए नगद बरामद हो चुके हैं, लेकिन एसआईटी की 30 जून की रिपोर्ट के मुताबिक चोरी की ऐसी 70 घटनाएं हुई और करीब कई करोड़ रुपए गायब किए गए। जब बात मीडिया में आई तो विपक्ष ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। सवालों के घेरे में आ गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी। अयोध्या पुलिस की टीम ने करसवर्गपुरम स्थित चंपत राय के आवास भारत कुटी जाकर उनका आधिकारिक बयान भी दर्ज किया और दान प्रबंधन से जुड़े दस्तावेज मांगे। भारी दबाव के बीच राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 4 जुलाई 2026 को अयोध्या के साधु संत चंपत राय के समर्थन में सड़क पर उतर आए। संतों का कहना है कि चंपत राय निर्दोष हैं। उन्होंने ही सबसे पहले अंदरूनी तौर पर एक्शन लिया था और एसआईटी जांच की मांग की थी और उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है ताकि असली चोर
बच निकले। 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में तय होगा कि इनका इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसआईटी जांच की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामला सिर्फ नगद चोरी तक सीमित नहीं रहा। इस विवाद के बीच जांच का दायरा 2021 से लेकर अब तक ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों तक भी फैल गया है। अब एसआईटी ट्रस्ट के पिछले 5 सालों के खातों का री ऑडिटिंग कर रही है। जमीन की खरीदारी, बिक्री, निर्माण कार्य के ठेके और यहाँ तक कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान दान की गई 1250 सोने, चांदी और अष्टधातु की ईंटों का भी हिसाब मांगा जा रहा है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सीबीआई जांच के लेकर याचिका दायर हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी कहा है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की सदियों पुरानी तपस्या का फल है। आस्था के इस दरबार में चोरी उन करोड़ों भक्तों के आस्था के साथ धोखा है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई भगवान के चरणों में अर्पित की है। अब देखना यह है कि 15 जुलाई को जब एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी तो और कितने सफेद पोश चेहरे बेनकाब होंगे। क्या भगवान राम के दरबार में न्याय होगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही गहरी पड़ताल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।